बांझ बहू। शोभा आज बहुत परेशान थी, दिल टूटा था। ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की झुंझलाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति मयंक का इंतज़ार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और मयंक के प्यार के बारे में सोच रही थी। मयंक बहुत ही शांत स्वभाव का था। यही बात तो उसे मयंक में बहुत पसंद थी। मयंक शोभा के दर्द को समझता था। दरअसल मयंक और शोभा की लव मैरिज थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था शोभा तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल शोभा के घर वालों का था और घर वालों ने भी उसे बहुत ताने देते बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब शोभा माँ नहीं बन पा रही थी तो सास के उल्हाने बढ़ते गए। और तो और जेठानी के भी तेवर बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट होना, और उसमें भी उसके साथ बांझ शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी मयंक के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और शोभा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई। मयंक समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने शोभा को कुछ कहा है। वह शोभा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर शोभा फपक फपक कर रोने लगी। मयंक, माँ के वो शब्द मुझसे सहन नहीं होते, और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बांझ कहती हैं। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और जब मुझे बांझ बोलती हैं तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। मयंक को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह शोभा को समझा लेता है, पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और शोभा के दर्द से घुटता रहता है। और मयंक अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की ओर पास पड़ोस के लोगों की बातों से शोभा बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से शोभा और मयंक दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे शोभा और मयंक में थोड़ी दूरी आ गई थी। शोभा सोच रही थी शायद अब मयंक बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डरती थी कि रोज़ रोज़ की बात सुनकर कहीं मयंक का दिल भी ना बैठ जाए। नीचे फ़ोन की घंटी बजती है। वो कमरे में बैठी रहती है। उसकी जेठानी फ़ोन उठाती है। मयंक बोलता है कि शोभा को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए, सुन शोभा, मयंक का फ़ोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती है, बोलिए क्या बात है। मयंक उसे एक जगह का पता देता है और कहता है, यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाने भी खाएंगे। शोभा पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फ़ोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय भी था। शोभा को सब बातें मयंक समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं। शोभा कहती है, माँ कभी नहीं मानेंगी। बच्चा गोद लेने को मयंक कहता है वो उन्हें संभाल लेगा, और फिर वो वहाँ के सारा फॉर्म भरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। शोभा बहुत खुश होती है और उसे देख मयंक भी बहुत खुश होता है। शोभा कहती है, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है, मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, शब्द नहीं हैं। मयंक सीने से लगाकर कहता है, पगली, जब तक मैं हूँ ना, तुझे कभी रोने ना दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।